बात होती थी लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, यही शब्द सबका रहता था वो बहू। जब विवेकानंद जी को अवसर मिला तो अच्छा ये कितने लोग बता सकते हैं कि शिकागो किस देश में है? बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इससे परिचित। जब स्वामी जी को मौका मिला तो उन्होंने कहा था माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर। इस वक्तव्य पर नेट 3 मिनट तक तालियां बजी थी। पूरा स्पीच तो आपको हम डिटेल में नहीं बता सकते हैं। संस्कार क्या होता है, चरित्र क्या होता है। इनके भाषण देने के बाद एक घटना घटी थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग प्रयास करिएगा उसको सुनने की। स्वामी जी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक, एक प्रकार से कहा जाए तो मनमोहक, ठीक। तो प्रत्येक के लिए एक पर्सनालिटी कहा जाए, वेल डेवलप पर्सनालिटी वाले संत। तो उनके भाषण देने के बाद वहां की एक लेडी थी जो उनकी खूबसूरती से सम्मोहित हो गई। वो भी अपने आप में एक सुदर्शना थी, बहुत ही खूबसूरत। वो भी अपने आप में 22-23 वर्ष की एक युवती थी। तो भाषण के बाद उसने, लेडी ने विवेकानंद जी से कहा, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। इसका मतलब सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा है जो ना जानता हो, हिंदी बताएं। नहीं जानते हैं? मुकेश यादव भी नहीं जानते इसका मतलब, ठीक। इसका मतलब ये होता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, ठीक। मतलब उस लेडी ने विवेकानंद जी से कहा, ठीक। स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम ए सेंट, आई एम ए सेंट, मैं एक संत हूं। एट नॉट हैव अलाउड टू फैमिली, एट नॉट हैव अलाउड टू फैमिली, होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। मतलब संतों को कोई अपना परिवार नहीं होता, ये संसार ही उनका पूरा परिवार होता। आई कांट मैरी, विवेकानंद जी ने कहा, आई कांट मैरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उस लेडी ने कहा, फिर बट आई मैरी, बट आई वांट मैरी यू, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। संत जी ने या विवेकानंद जी ने फिर यही जवाब दिया कि हम संत हैं, हमारा कोई अपना परिवार नहीं होता, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। लेकिन जब उस सुदर्शना युवती ने तीसरी बार कहा, बट आई वांट मैरी यू, तब संत जी ने पूछा, यानी विवेकानंद जी ने, बट व्हाई, लेकिन क्यों, कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? विवेकानंद जी का जो जवाब था कि व्हाई इफ मैरी मी, कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? तो लेडी ने जवाब दिया, इफ यू गॉट मैरिड, यदि हम लोग शादी कर लेते हैं, यदि हम लोग शादी कर लेते हैं, तो जो हमारी संतानें होंगी वो संसार की सबसे खूबसूरत संतान होगी
और सबसे विद्वत संतान होगी। तो उस समय विवेकानंद जी ने जो प्रत्युत्तर दिया था वो एक इंसान के रूप में नहीं, एक भारत के रूप में उन्होंने उत्तर दिया था, क्योंकि वो उस महासम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक उस विवेकानंद जी नहीं, वहां पर भारत बोल रहा था, ये एक देश बोल रहा था। विवेकानंद जी ने कहा कि इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है, इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है। हे माता, उनका जो उत्तर था, इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है। हे माता, आज से मैं आपका पुत्र हूं, आज से मैं आपका पुत्र हूं। तो ऐसा चरित्र विवेकानंद जी का था। आप लोगों को इससे कुछ सीख मिली?